नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी नेट टीएचडी पीएचडी एलटी ग्रेड सुपर टेट केवीएस या अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यह आदिकाल घटना चक्र पर आधारित क्वेश्चन है। हमारे आगे के कवि हैं स्वयंभू। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंभू के बारे में है। उपाधि इनकी है कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि। ग्रंथ है इनका पयुंचरी या रामायण पर आधारित है। ऋठडेमचर्यु, हरिवंश पुराण, स्वयंभू छंदस, स्वयंभू छंद। पयुंचर्यु को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, जो राम कथा पर आधारित है। इसे जैनी रामायण कहा जाता है। इसमें कुल 5 कांड हैं। स्वयंभू ने राम तथा कृष्ण दोनों को काव्य का विषय बनाया। पयुंचर्यु राम काव्य है, ऋठडेमचर्यु हरिवंश पुराण या कृष्ण काव्य है। इन्होंने पयुंचर्यु में वर्णित किया है कि सीता को अग्नि परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में हुई। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर भयाड़ी इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। इन्होंने स्वयं को कुकवि कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। इनके ग्रंथ पयुंचर्यु को अपभ्रंश का आदि महाकाव्य कहा जाता है। आगे हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा। इनकी भाषा को गामेल भाषा सामान्य जनभाषा भी कहते हैं। जिस प्रकार चौपाई लिखने में तुलसीदास प्रसिद्ध रहे, उसी प्रकार स्वयंभू ने चौमुख या चतुर्मुख को पतढ़िया का राजा बताया है। पयुंचर्यु को अपभ्रंश की प्रथम कड़वक पद्य रचना कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका समय 790 मानते हैं। आगे हैं पुष्पदंत। डॉक्टर भयाड़ी इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। इनकी रचनाएं हैं जसहरचर्यु, यशोधर चरित जिसे कहते हैं, तिस्सिठ महापुराण, गुणालंकार, डय कुमार चर्यु, नाग कुमार चरित्र। शिव सिंह सेंगर इन्हें भाषा की जड़ एवं अपभ्रंश का भवभूति भी कहते हैं। महापुराण कृत के कारण इन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। ये अपने को अभिमान मेरु सुमेरु कहते हैं। इन्होंने राम की माता का सुबला तथा लक्ष्मण को कैकेयी का पुत्र माना है। आगे है आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन है दिगंबर संप्रदाय के आचार्य हैं। ये ग्रंथ दर्शन सार, तत्वसार, भाव संग्रह, नय चक्र, सावयधम्म, दोहा, श्रावकाचार इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। इनके शिष्य माइल धवल थे, जिन्होंने दब्ब सहाय पयाल द्रव्य स्वभाव प्रकाश ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को बृहत नय चक्र तथा देवसेन रचित नम चक्र को लघुनय चक्र कहते हैं। श्रावकाचार ग्रंथ में इन्होंने श्रावक एवं गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। आगे कवि हैं सोमप्रभु सूर्य। इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ गद्य पद्य में लिखा, जो संस्कृत प्राकृत काव्य है। यह ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत में है, किंतु बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं इनकी। रावण जायो जहि दिए तह मुँह एक शरीर, पिए हूँ थकिए सयलु दिल तुहि बिरहग किलंत। अन्य महत्वपूर्ण जैन कवि हैं। रचनाएं हैं इनकी विशेषता है मेरुतुंग है। इनकी मूल भाषा अपभ्रंश है। इनकी रचनाएं हैं प्रबंध चिंतामणि,
विशेषता है संस्कृत भाषा में है, जिसमें सिद्धराज, जय सिंह, कुमार पाल, हेमचंद्र इत्यादि का चरित्र आख्यान है। आगे हैं धनपाल, जिनकी रचना है भविष्यत कहा, भविष्यपद, भविष्यदत्त कथा, इस सभी इसके नाम हैं। और दूसरी रचना है तिलक मंजरी, यह लौकिक चरित काव्य है, अपभ्रंश ग्रंथ है। आगे कवि हैं राम सिंह, इनकी रचना है पाहुड़ दोहा, दोहों का उपचार है। जो इंदु हैं परम प्रयास परमात्म प्रकाश, इनकी रचना है मुक्तक काव्य है। शालिभद्र सूर हैं, भरतेश्वरी बाहुबली बलिरास, इनकी रचना है। मुनिजिन विजय, इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ माना है। आगे हैं आसगु, इनकी रचना है चंदन बाला रास, जीवदया रास, एक करुण रस युक्त है। जिन धर्म सूरी हैं, इनकी रचना है स्थूलभद्र रास। विजय सेन सूरी हैं, इनकी रचना है रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रासा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका समय विक्रम संवत 1288 मानते हैं। सुमितिगण हैं, नेमनाथ रास इनकी रचना है, भाषा अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी है। सारंगधर हैं, सारंगधर पद्धति इनकी रचना है। आगे है पल्हड़, इनकी रचना है आबू रास। विनय चंद्र सूरी हैं, इनकी रचना है नेमनाथ चौपई, मल्लीनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त इत्यादि। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन का आरंभ है इनकी विशेषता। आगे कवि हैं चीहल, पंच सहेली इनकी रचना है, विरह वेदना का वर्णन है। धर्मदास हैं, धर्मोपदेश श्रावकाचार्य इनकी रचना है। कनकामर मुनि हैं, करकंड चर्यु 10 संधियों में विभक्त है। अम्बदेव सूरी हैं, संगपति समरा रास इनकी रचना है। राजशेखर सूरी हैं, नेमनाथ फागु इनकी रचना है। फागु काव्य है, फागु बसंत ऋतु में होली के समय गाया जाने वाला गीत है। सर्वाधिक प्राचीन फाग काव्य लिखने वाले जैन कवि जिनचंद सूर्य का जिनचंद सूर्य फागु है इनकी रचना। बसंत विलास जैनेतर फागु काव्य है, जिसके रचनाकार अज्ञात हैं। आगे है रासो काव्य और रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं, इसकी उत्पत्ति व्युत्पत्ति संबंधी विभिन्न मत है। गारसा दत्तासी राजसूय महान यज्ञ से मानते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं। चंद्रबली पांडे भी इसी के समर्थक हैं। श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य से मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस से मानते हैं। आगे हैं हरप्रसाद शास्त्री तथा बिंदेश्वरी पाठक राजयश से मानते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति। नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं। नंदुलारे वाजपेयी रास से मानते हैं। गणपत चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त तथा दशरथ शर्मा भी रासक से मानते हैं। रासो साहित्य की विशेषताएं हैं। रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक, प्रशस्ति मूलक एवं वीर रसात्मक है। इसमें वीरता, श्रृंगारिकता, युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। रासो साहित्य सामान्यतः राजाश्रय में लिखा गया है। यह सामान्यतः डिंगल भाषा में है, जो राजस्थान की साहित्यिक भाषा रही। इसमें वीर रस की प्रधानता के साथ ही साथ श्रृंगार रस के भी पुट हैं। रासो काव्य मुक्तक व प्रबंध दोनों रूपों में है। इसमें छंद वैविध्य मिलता है।
श्रीमद् भागवत पुराण में रास शब्द का प्राचीनतम प्रयोग मिलता है। हरिवंश पुराण तथा विष्णु पुराण में रास शब्द का अर्थ नृत्य गीत था। भरत मुनि ने रासक के 3 भेद किए हैं, ताला रासक, दंड रासक, मंडल रासक। जैन कवियों में ताला रास ताली बजाकर, लगुड़ा रास लकड़ी या दंड बजाकर अर्थात 2 प्रकार के रासक प्रचलित थे। रास काव्य मूलतः छंदों का समुच्चय है। अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक रासा या रास छंद भी प्रचलित रहा है। डिंगल और पिंगल भाषा। हरप्रसाद शास्त्री डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति डगल अर्थात मिट्टी का ढेला अर्थात अनगढ़ व्यवस्थित तथा पिंगल के तुक से बना मानते हैं। गजराज ओझा के अनुसार डकार वर्णों की अधिकता से डिंगल नाम पड़ा। पुरुषोत्तम स्वामी डिंगल अर्थात डमरू की धुन से उत्पन्न मानते हैं। राजस्थानी मत के अनुसार डिमधनगल अर्थात बालक की भाषा से उत्पत्ति हुई है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल अर्थात डींग अर्थात दर्पोक्ति मुक्त भाषा को डिंगल कहते हैं। डिंगल काव्य में वर्ण सगाई अलंकार का विशेष महत्व है। ढोला मारूरा दूहा तथा रणमल छंद प्रसिद्ध डिंगल काव्य। पिंगल ब्रज भाषा से प्रभावित है। पिंगल में वा ध्वनि के स्थान पर वा तथा डिंगल में वा तथा वा प्लस हा के रूप में प्रचलित है। पिंगल में शब्द के अंत की ला ध्वनि रा तथा डिंगल में ला हो जाती है। छा ध्वनि पिंगल में छा तथा डिंगल में खा हो जाती है। पिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गुरु गोविंद सिंह ने अपने ग्रंथ विचित्र नाटक में ब्रज भाषा के लिए किया। मुंशी देवी प्रसाद के अनुसार पिंगल का संबंध बांग्ला अर्थात पंगे या लूले से था। डॉक्टर एलपी टरी ने डिंगल का अर्थ गंवारू या अनियमित भाषा बताया है। कुछ प्रसिद्ध डिंगल ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज द्वारा रचित खंडकाव्य जिसमें बोलियों गीत छंद का प्रयोग हुआ। कुछ विद्वान इसे 5वां वेद कहते हैं। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा शारदा लिपि में रचित रासो साहित्य का प्रमुख कवि तथा रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी कृत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदायी को ही कहा जा सकता है। बच्चन सिंह के अनुसार यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजनों के कोई उलटफेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ जाली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कथा की परीक्षा इतिहास के दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। इसकी रचना सुख सुखी संवाद में की गई है। सर्वप्रथम डॉक्टर वूलर महोदय ने 1875 ईस्वी में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। पृथ्वीराज रासो के बिखरे रूपों का लघु संस्करण चंद्र सिंह ने संकलित किया, जबकि इसके बृहद संस्करण का संकलन कक्का कवि ने किया। पृथ्वीराज रासो लगभग 2500 पृष्ठों का बृहद ग्रंथ महाकाव्य है, जिसमें कुल 69 समय हैं, जिसे सर्ग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा समय सर्ग कन्वज युद्ध है, जो इसकी मूल कथा भी है।
पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में विविध मत हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। मुंजिन विजय पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले प्रथम विद्वान हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौर श्रेणी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिष्टिक साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। आगे है छप्पे चंद्रबरदाई का प्रिय छंद है। नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो में मुख्य छंद कवित्त, छप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज रासो को बृहत महाभारत कहा है। पृथ्वीराज रासो को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। पृथ्वीराज रासो का एक समय सर कैमास बद्ध है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिक मानने वाले, अप्रामाणिक मानने वाले और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। प्रामाणिक मानने वाले हैं मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मोहनलाल बिश्रोलाल पांड्या इत्यादि। अप्रामाणिक मानने वाले हैं डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीरानंद, हीराचंद ओझा इत्यादि। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं मुनिजिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो के चर्चित समय सर्ग। प्रथम सर्ग आदि पर्व, तृतीय समय दिल्ली कीली कथा, चतुर्थ समय लोहानो अजान बाहु, 32वां समय करहरा युद्ध, 33वां समय इंद्रावती ब्याह प्रस्ताव, 43वां समय कैमास युद्ध, 57वां समय कैमास वध, 69वां समय महोपा युद्ध प्रस्ताव। पृथ्वीराज रासो को समय में विभाजित किया गया है। रचना काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1212, हजारी प्रसाद द्विवेदी व मोतीलाल मिनारिया के अनुसार 1545 से 1560 ईस्वी के बीच, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विक्रम संवत 1058 से मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रम संवत 1220। आगे है बीसलदेव रासो के तथा नरपत नाल कृत चर्चित पंक्तियां हैं इसकी। कड़वा बोल न बोली नारी, अस्त्रीय जन्म काय दीघे महेश, आग लाग घर जरिगा अति सुख कीन, आंजड़ काय न सिर जिए करतार। बीसलदेव रासो विरह काव्य है। यह श्रृंगार परक गेय रचना है। नायक है इसमें विग्रहराज चतुर्थ, नायिका राजमती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल विग्रहराज चतुर्थ को बीसलदेव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गीत कहा है। 4 खंडों में वह लगभग 2000 चरणों का ग्रंथ है। यह नरपत नाल इसे स्त्री रसायन कहते हैं। इसकी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1212, हजारी प्रसाद द्विवेदी व मोतीलाल मिनारिया के अनुसार 1545 से 1560 ईस्वी के बीच, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विक्रम संवत 1058 से, मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रम संवत 1220।
20 तक। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।